अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ मैं आया हूँ और ये अनाउंसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले इस अनाउंसमेंट से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। देखिए, हम जब कभी सोचते हैं या हमारे जहन में ख्यालात आते हैं तो सोच और ख़्याल जो है वो एक एनर्जी है। हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर फ्रीक्वेंसी की वजह से एक वाइब्रेशन पैदा होती है। मसलन गुस्सा एक इमोशन है, एक फीलिंग है, उसकी फ्रीक्वेंसी और होगी तो उसकी वाइब्रेशन और होगी। इसलिए गुस्सा हमारे अपने जिस्म के अंदर बहुत सारे नुकसानात पैदा हमारे अंदर करता है। अच्छा, सोच आम तौर पर समझे कि 3 किस्म की होती है। एक सोच जो फजूल की, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बैठे बैठे एकदम से कोई ख्याल आ गया आपको जहन में, वो फजूल सोच है, वो इररेलेवेंट सोच है। एक सोच होती है माजी की, एक होती है मुस्तकबिल की। अब ये माजी और मुस्तकबिल की सोच जो है वो अक्सर सोचें जो है या ख्यालात जो है वो हमारे तहत शऊर से आते हैं। चूँकि हमारे तहत शऊर से आते हैं तो हमें ये नहीं पता कि आई कैसे, मगर हमारे तहत शऊर में खौफ, वसवसा, वहम, डर, मुस्तकबिल की परेशानी, आने वाले दिन में क्या होगा, बिजली का बिल कैसे भरूँगा, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे दूँगा, इसी तरह माजी में कुछ नुकसानात हुए, कुछ परेशानी हुई, कुछ ट्रॉमा हुए, कुछ हादसात हुए, वो भी आते। अब हम करना क्या चाह रहे हैं? आपको याद है कोविड के ज़माने में हमने हेवन ऑफ हीलिंग के नाम से एक मेडिटेशन शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है। जो घरों के अंदर फंस चुके थे, जो डिप्रेशन में मुब्तला थे, कारोबार बंद हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। तो इन सेशंस में जब वो शामिल हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका डिप्रेशन भी कम हो गया, लड़ने का हौसला आ गया कि जी वबा है, कुछ नहीं कर सकते, हमने इससे निकलना है। और इस तरह कई लोगों के मैसेजेस हमारे पास आते रहे और उनकी दुआएं भी हमें मिलती रही। अब जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब एक और सानिया से पाकिस्तान गुजर रहा है और वो है महंगाई, बिलखुसूस बिजली के बिल से। अभी एक इत्तला आई, एक शख्स था, उसके 23,000 बिल आया पिछले महीने, उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। इस महीने 25,000 का बिल आया, अब उसके पास पैसे नहीं थे, उसने खुदकुशी कर ली। अब ये हालात ऐसे हैं कि जिनका बज़ाहिर हमारे सामने कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता और इसलिए नज़र नहीं आता कि हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। मैंने आपसे अभी जो बात की थी जहन की, जब जहन में ये ख्याल आएगा कि बिजली का बिल कैसे अदा करूँगा, तो उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और होगी, वाइब्रेशन कुछ और होगी। चूँकि उसकी वाइब्रेशन डिफरेंट होगी तो आप अपने आप को बेदस्तोपा, मजबूर, कमज़ोर महसूस करेंगे, आपके जहन में हल नहीं आएगा। अब हमने किया ये है कि हर मंडे को, पीर को और जुमेरात को एक ख़ास मेडिटेशन कर रहे हैं, मगर ये मेडिटेशन उस मेडिटेशन से डिफरेंट होगी जो हमने हेवन ऑफ हीलिंग में की थी। इस मेडिटेशन की शर्त यह है कि घर के तमाम अफराद बैठे और एक दायरा बनाकर बैठेंगे, बीच में कोई भी शमा रोशन कर दे, मोमबत्ती हो, दिया हो, बीच में रखना है। 10 मिनट की मेडिटेशन होगी हर जुमेरात को और हर पीर को पाकिस्तान के रात 11 बजे। इस मेडिटेशन की एक शर्त है, शर्त यह कि अगर आपका घर का कोई फ़र्द सख्त गिर है, सख्त जान है, गुस्सा बहुत करता है, बदतमीज़ी बहुत करता है, अगर उसके दिल में रहम नहीं है, काइंडनेस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, तो बराए करम इस मेडिटेशन में ना बैठे। बिकॉज ये मेडिटेशन हम एक और तरीके से करेंगे। देखिए, आम तौर पर तो हम समझते हैं ना कि हमारा जो दिमाग है या मगज़ जो है वो यहाँ है। हमारे 3 दिमाग है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक हमारे स्टमक में यानी मैदे में मौजूद है। 3 ब्रेन है। इस मेडिटेशन में हम ये जो ब्रेन है यहाँ पे हमारा, जो हमारे सीने में है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए लाजिम है कि जो शख्स उस ग्रुप में बैठा हो, उस घर में बैठा हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, उनमें से कोई भी ऐसा शख्स जिसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी ना हो, प्यार मोहब्बत ना हो, तरस ना आता हो, दुख ना होता हो दूसरों को तकलीफ देखकर, वो बराए करम इस मेडिटेशन में शामिल ना हो। क्योंकि यहाँ हम उस कैफियत को इस्तेमाल करेंगे जो दिलों में मौजूद है, अपने लिए, गैरों के लिए, दूसरों के लिए दर्द की, उस कैफियत को महसूस कर कर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करेंगे और अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह। अगर हम ये मेडिटेशन कुछ अर्सा जारी रहे तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सलूशन आएगी जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके, लोग इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सके, अपने बच्चों को पाल सके, बच्चे स्कूल जा सके। ये तमाम चीज़ें मुमकिन है अगर आपको ईमान और अक़ीदा है कि उस रब के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो चाहे आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अलावा भी पाकिस्तान के बाहर आप किसी मुल्क में भी रहते हैं, पाकिस्तान के रात 11 बजे का टाइम, पीर और जुमेरात को मुझसे शामिल हो जाइए। लिंक आपको दे देंगे। हम यूट्यूब पे भी होंगे या हम फेसबुक पे भी होंगे, इन 2 जगह हम लाइव होंगे।
आपने सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। याद रहे, मोमबत्ती या शमा कोई भी रोशन कर ले, दिया रोशन कर ले, जब आप मेडिटेशन में बैठे हो बच्चों को ज़रूर शामिल करें। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे फरिश्ते होते हैं, और बच्चों की पावर, ताकत इतनी ज़्यादा होती है। यही तो हुआ कि सिल्वा ने जब बच्चों पे काम किया तो उसको ये सारी टेक्निक मिली कि बच्चा मासूम है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता और माहौल, माशरा, पढ़ाई उसके जहन के अंदर तब्दीली नहीं करती, तब तक बच्चे के अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है। बच्चों को ज़रूर बिठाइए। आपसे पीर को मुलाकात होगी रात 11 बजे। लिंक दिया हुआ, इस लिंक में आप शामिल हो जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।